पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हम सब मिलकर बोले, इसलिए मैं पानी में से सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू विपत्ति में पड़े सेवक सेविकाओं पर सदा दया करता और उनकी प्रार्थना सुनता है। तेरी कृपालुता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पहला पाठ यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 4 से 10 तक। पाठ। प्रभु की वाणी मुझे यह कहते हुए सुनाई पड़ी, राष्ट्रों तथा राज्यों पर अधिकार देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। मसीह का पुनरुत्थान अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 10 तक। भाइयों, मैं आप लोगों को उस सुसमाचार का स्मरण दिलाना चाहता हूँ जिसका प्रचार मैंने आपके बीच किया, जिसे आपने ग्रहण किया।
मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। जो पाठक से वेधशाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है वह चोर और डाकू है। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों तथा मेरे छोटे बड़े बच्चे एवं बच्चियों, आज के पहले पाठ में हम नबी यिर्मयाह की बुलाहट के बारे में सुनते हैं। मैं भी नबी यिर्मयाह की तरह बहुत बार अपने को अयोग्य महसूस किया, लेकिन अयोग्य महसूस करते हुए भी मैंने ईश्वर की वाणी को सुना। जब मैं बचपन में छोटा था, मैं बहुत ही नटखटी एवं बदमाश लड़का था और किसी की एक भी सुनने वाले नहीं था, और इसी से परेशान होकर कभी कभी मेरी माँ मुझे गढ़वान भी बोलती थी। पढ़ने लिखने में एक भी इंटरेस्ट नहीं रहता था। जो कोई मेरे शिक्षक हैं आंगनबाड़ी से लेकर हाई स्कूल तक सब कोई जानते हैं, और जो देखे हैं वे सभी जानते हैं कि मैं किस प्रकार से नटखटी और बदमाश था। मेरी माँ रोज दिन शाम को पढ़ाने मुझको बैठती थी, और जब पढ़ाने बैठेगी उस समय एक टोकना का बोलते हैं, इसी से खूब टोकना के मुझको पढ़ाती थी। मुर्ख जोर जोर से मोर कपार के मारत रहे और पढ़ाते रहे, जैसे संत पौलुस के सूर्य के रोशनी अचानक आए गए, वो गिर गए, और जब तक उनके होश नहीं आला कि प्रभु यीशु के वो सता थे, जब तक उनकर मन हृदय परिवर्तन नहीं होला, तब तक वो एकदम अंधा रहे और एकदम गिरा पर कौन नहीं जानते रहे। तो वैसने है मोरायम होके टोकने के पढ़ाला घर में, तब मोर दिल में मोर जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आवे शुरू कर लगा। ताकि वे निस्वार्थ सेवा करते हुए सुसमाचार का प्रचार कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करें। हे प्रभु, हमारे कार्य तुझसे प्रेरित होकर तेरी सहायता से आगे बढ़े, जिससे हमारी सब प्रार्थनाएं और कार्य सदा तुझसे आरंभ हो। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
लगाइए। तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम निवेदन करते हैं कि तू यह उपकार अपने आत्मा से संस्कार से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि कराया जाएगा। उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, ओ यीशु को महिमा हो। प्रभु के द्वारा इन्हीं के साथ पवित्र आत्मा के साथ तुझे संत महिमा युगानुयुग में रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप धर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। Yeah.
सर्वशक्तिमान ईश्वर, जीवन की इस पावन रोटी द्वारा तू अपने भक्तों के पाप के बंधों से छुड़ाता है और प्रेम पूर्वक नया बल प्रदान करता है। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग विदा लें, प्रभु के शांति में जीवन बिताए। हालेलुया। बेटा नाउ अभिषेक फादर अनिल